अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अलीला ज़का। मैं मौजूद हूं गुजरांवाला पीपल्स कॉलोनी में, जहां पर ज़ाती अनाह की बुनियाद पर, मामूली रंजिश की बुनियाद पर दो नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार गए। एक को 2018 में कत्ल किया गया और बाद में मकतूल पार्टी और कातिल पार्टी के दरमियान सुलह सफाई हुई। कुरान मजीद पर हल्फ दिए गए, एक दूसरे को मुआफ किया गया, अदालत में सुलह हुई। लेकिन मकतूल के वारिस दिल में बुग़्ज़ रखते थे। उन्होंने मौका मिलते ही दूसरी पार्टी के नौजवान को दिन दिहाड़े बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जिस नौजवान को कत्ल किया वो अपने बाप का वाहिद सहारा था। 4 माह पहले उसके सर पे सेहरा सजा था। अभी ज़िंदगी की कुछ बहारें ही देखी थी कि वो मनो मट्टी तले जा सोया। कौन थे ये लोग जिन्होंने उस हल्फ का पास ना रखा? इस गुनाह में उसके बाद कितने लोग शामिल हुए और उनकी क्या अना थी? आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो बेबस बाप मौजूद है जिसके बेटे को दिन दिहाड़े एक नहीं कई गोलियों से छलनी किया गया। उसका कसूर क्या था, जानने की कोशिश करेंगे कि वो मजलूम सिर्फ अपनी दुकान पे बैठा था। उसकी गलती सिर्फ इतनी कि वो उनके इलाके में चला गया। इलाका भी क्या, नो गो एरिया था क्या चाहते थे वो? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मुझे बहुत अफसोस है आपके बेटे का, नाकाबिले तलाफी नुकसान है आपका। जी जी। अपने बेटे का गम जहाँ आपके सीने में है वहाँ उसके हक की आवाज भी आप ही को बनना है। जी जी। आप पैरालाइज्ड भी हैं। जी। जितना मुझसे हो सका, मेरी टीम से हो सका, हम आप सबके साथ हैं जी। और दुआ गो भी हैं कि जल्द इंसाफ मिले। इंशाल्लाह। क्या मामला था, हुआ क्या था, वो लोग क्या चाहते थे? ये नो गो एरिया वाली क्या कहानी है कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया तुम्हारा है? बेटा कोई मसला नहीं सी, कोई गलबात नहीं सी, सिर्फ मेरा बच्चा इधर मार्केट जाता सी, सिर्फ ਉਹਦੀ जरा थोड़ी जी इज्जत बनी सी। सिर्फ उन्होंने लोगों ने ये चीज़ ना गैलस हुए ने बर्दाश्त नहीं होया कि यार ये बच्चा पिंडों आन के दी बड़ी इतने इज्जत बनी है। जाहिर है अपने अमाल से बनती है। जी हाँ। ते बाकी कोई मसला ना, कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा साडा, कोई मसला। मैं 2-3 महीने हो गए पीछे शादी की थी, 12वें महीने 3 माह पहले शादी हुई? जी 12वें महीने में बच्चे की शादी की थी सर। मेरा बड़ा जुल्म होया। बेशक मैं गरीब आदमी, मेरा कमाने वाला कोई बेटा से मेरा सारा से दूसरा बेटा ना होया, ये समझो वो दिमाग तो फारग है, मेंटली डिसेबल। हाँ जी। लेकिन घर का सरबराह ये बच्चे से मेरा कितनी उम्र थी इसकी? 25 साल उम्र हो गई थी, क्योंकि घर का सहारा ही थी। कुछ अर्सा पहले भी आप लोगों की इनके साथ लड़ाई झगड़ा था और फिर कोई मुआफीनामा सुलहनामा हुआ था, वो क्या था? कोई बच्चा का पहला पिछ होया सी, मुंह मारी हुई सी। अच्छा। लेकिन हम सुलह भी इन्हों से माफी भी मांगी, सुलह भी इन्हों को कराई, पैसे भी मैं दिए, 5 लाख रुपया भी मैंने मेरे से लिया इन्होंने। इसे बात मेरे बच्चे का नाम पर्चे विच रखा सी। किस तरह का पर्चा था वो? पर्चा सी बच्चा इन्हों का जड़ा किसी ने मारा, पता नहीं किसने मारा। अच्छा। मेरे बच्चे का विच नाम आ गया। कत्ल का पहले भी आप पे, आपके बेटे पे इल्जाम था? जी जी। लेकिन मेरे बच्चे ने किया नहीं था। किया नहीं था? नहीं। लेकिन उसी वजह तो ना फिर मैंने ना मजबूरी बन गई। मेरा बेटा सी, मैंने सुलह भी कराई, मस्जिद में बैठ कुरान पर हाथ पर रख के इन्होंने की थी, कुरान से हाथ रख के फिर मेरे नाल जाजी ने की थी। मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिसने मुआवनत की। एक बाप का इकलौता सहारा कत्ल हुआ और ये मुआवनत कर रहा था बगैर किसी दुश्मनी के। एक इंसान को कत्ल करने में यह सहूलत फराम कर रहा था। इसे क्या मुआवजा मिला या इसको उससे क्या सरोकार था, वो यही बता सकता है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल। 17 साल। क्या करते हो? मैं केबल का काम करता हूँ। केबल का काम। तुम्हें क्या दुश्मनी थी अबू बकर से? कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं जानते थे उसे? जानता था। ऊंचा बोलो। जानता था। जब जानते थे तो कोई लड़ाई झगड़ा था तुम्हारा उसके साथ? नहीं, सलाम दुआ भी नहीं थी यार मेरी। यानी कि बस देखा था उसे? जी देखा तो था। फिर तुम उसे कत्ल करने क्यों चल पड़े? इसके कहने पे गया। किसके कहने पे? फैसल के कहने पे। क्यों? इसने मुझे घर बुलाया, कहता है ऐसे ऐसे बंदा मारने जाना है, फोन करके बुलाया, तो फिर इसके साथ मैं चला गया हूँ। ताज्जुब की बात है, उसने तुम्हें क्यों बुलाया? पहले तुम चोरियां डकैतियां करते हो, बंदे मारते हो। नहीं मैं कुछ है, नहीं। जमीन में से भी तुम बाहर निकले नहीं और अपने अमाल देखो। मैं कुछ नहीं करता, चोरियां वगैरह नहीं करता। इंसान अपने घर में किसी को बुलाकर कोई काम कहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मिस्त्री का काम है तो मिस्त्री को बुलाएगा या उससे रिलेटेड किसी फील्ड के बंदे को बुलाएगा।
इंसान को अपने घर में अपने किसी बच्चे को दर्स या तबलीग वगैरह करवानी है तो किसी आलिम को बुलवाएगा, किसी जो हमारे टीचर्स हैं, साथी हैं, मुअल्लिम हैं, उनको बुलाएगा जो उसकी रग़बत रखते हो, उसकी तालीम देने के लिए उनके पास नॉलेज हो। अगर घर में इंसान ने कि कोई कपड़ा सिलवाना है तो किसी दर्जी को बुलाएगा, कत्ल करवाना है तो कातिल से मुआवनत मांगेगा। तो क्या ये शख्स, ये लड़का ऐसी खराफात में मुलव्विस था जो इसी को बुला के कहा गया? क्यों भाई? मैडम इसने मुझे बुलाया, वो डरा नहीं कि तुम किसी को बता दोगे? पता नहीं, अब ये इसको बताओ। तुम अपनी बात करो। मुझे इसने बुलाया तो मैं इसके साथ कितने अरसे से जानते थे इसको? इसको मोहल्लेदार या हमारा बाजार में रहता है, मेरी पिछली गली में रहता है। तुमसे तो उम्र में फैसल काफी बड़ा है ना? जी काफी तो बड़ा। तुम्हारे साथ दोस्ती कैसे हो गई? वो वैसे ही गुजरते सलाम दुआ होती थी बस। तुम्हारे लिए तो बड़े भाइयों की तरह होगा। ऐसे ही है। तुमने अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती क्यों नहीं रखी हुई? अपनी उम्र के दोस्त हैं, बस ये भाई है, सलाम दुआ इसके साथ है। इसके दोस्त साथ मेरे सलाम दुआ, इसके साथ कत्ल करने चल पड़े हो? जी। कोई पैसे वैसे मिले थे? नहीं, ये क्या फायदा था तुम्हारा? कोई फायदा नहीं है। अभी वो तुम्हें कहे कि अपने दिमाग में गोली मार लो, मार लोगे? नहीं मैडम। क्या तुम्हें नशा वशा सप्लाई करता है वो? नहीं। वो नशा भी करते हो? मैं नशा नहीं करता। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ थी? बस मैडम उसने कहा मेरे साथ चलो, उसके साथ चला गया। क्यों चल पड़े हो? भाई बोला था उसने, भाई के साथ चला हूँ। यानी कि तुम भाई का जो एक लफ्ज है इसकी लाज रख रहे थे? जी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन इसने मुझे फ़ोन किया, मैं इसके घर गया, मुझे कहता है ऐसे ऐसे करके उसने हमारे साथ यहाँ पे सुलह किया, एक भाई मारा है, तो अब वो मुझे कह रहा है कि मैंने आपको मारना है। तो हम इसके साथ चले गए, गाड़ी ली है हमने, गाड़ी में बैठे हैं, मैं आगे बैठा हूँ, एक गाड़ी लड़का चला रहा था शहरी भट्ट, ये पीछे बैठ। वो कौन था? शहरी भट्ट है, वो भी बाजार का लड़का। तुम्हें जानता था? जी मुझे जानता था वो। अच्छा। हम गाड़ी ले गए, उसको ढूंढने चले गए। पहले पीपल्स कॉलोनी में ढूंढा, नहीं मिला। डिस्पोजल चौक में गया, नहीं मिला। थोड़ा सा आगे वैसे थप्पड़ थप्पड़ से मारने गए थे या कत्ल करने के इरादे से? कत्ल करने गए थे। कत्ल करने गए जी। थे। अच्छा, डर नहीं लगा तुम्हें? डर लग रहा था मुझे। किस चीज का डर? तुम तो ढूंढते फिर रहे थे। मैं रोजे की हालत में था, घबरा रहा था। रोजा भी रखा हुआ था? जी। हैं? जी। तुम्हें पता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया? बस गलती हो गई है ना। इंसानियत के लिए ना? जी। हैं? जी। तो जब इंसानियत ही शर्मा जाए तो फिर काहे का रोजा? रोजा रख के उस रब की रजा थी ना, उस अल्लाह को राजी करना था, तो रोजा रख के उसके अहकामात को नहीं मान रहे थे। यानी कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो फिर काहे का रोजा कि करने तुम कत्ल जा रहे थे? फिर हम उधर डिस्पोजल पे उसको ढूंढा, नहीं मिला। थोड़ा सा आगे गए, वहाँ पे इसकी दुकान थी, दरबार पे बैठा हुआ था, दरबार के साथ प्रॉपर्टी की दुकान है, वहाँ पे देखा इसको। मैं गाड़ी से नहीं उतरा, ये उतरा, जाके इसने उसको फायर किए हैं। दरवाज़ा खुला, गाड़ी में आके बैठ गया। फिर हम चले गए आगे सियालकोट रोड पे गए, नहर वाले रोड पे, सियालकोट बाईपास पे गया, वहाँ पे पेट्रोल पंप है थोड़ा सा आगे जाके, वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है। ये उतर के मुल्तान चला गया, मैं इधर से घर आ गया। मेरे साथ मरकजी मुलजिम मौजूद है जिसने बेदर्दी से दिन दिहाड़े गोलियां मारकर एक शख्स को कत्ल कर दिया। अब उसका क्या कहना है कि उसे क्या रंज था, उसी की जुबान से सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल खान। फैसल खान, तुम्हें पता तुमने क्या किया? जी। क्या किया? अपने भाई के कातिल को बाद में मुझे मारने लगा था, ठीक है, इसलिए मैंने जाके ये वो कहानी है जो तुमने घर ले गया? ये स्टोरी है। 2018 में मेरा भाई मर्डर किया उसने। उसके बाद फिर तुमने आंखों से मैं देखा यहाँ कि उसने कत्ल किया? जी। या तुम्हें किसी ने बताया? जी, मैं उधर मौके पे मौजूद था। अच्छा। ठीक है। क्यों कत्ल मैं किया? अपने भाई को मैं ही उठा के लाया था, क्यों किसी कत्ल की किया? लड़ाई हुई थी, ठीक है, वहाँ पे हम गुजर रहे थे, मेरा भाई उतरा, वो उनको छुड़ाने लग गए हैं। वो मेरे भाई के साथ भी झगड़ने लग गए, फिर मेरा भाई भी झगड़ने लग गया। उन्होंने मेरे भाई को दिल पे फायर मार दिया। फिर उसके बाद यहाँ थाने आके हमने उन पे पर्चा करवाया। पर्चे के बाद 3-4 दिनों बाद वो पकड़े गए हैं। ठीक है, आगे चलो। फिर उसके बाद वो पकड़े गए हैं। पकड़ जाने के बाद 8 महीने बाद, 1 साल बाद हमारी सुलह हो जाती है इन लोगों के साथ? इन लोगों के साथ ही। जब 5 लाख भी लेते हो तुम लोग? नहीं, 1 रुपया भी हमने फीस बिलीला सुलह की है, हमने इनसे 1 उस रुपया भी नहीं बुजुर्ग ने लिया। 5 लाख दिए? उस बुजुर्ग ने जिसको दिया उसका बताए ना, हमें तो नहीं ना दिया ना। जिसने हमने सुलह ले लिया। करवाई है वो तुम लोग का बंदा था? नहीं, ठीक उसने है। पैसे लेके सुलह करवाई? उसने लिए हैं या नहीं लिए ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बुजुर्ग ही कह रहे हैं हमने तुम सुलह में बैठे थे? उसको जी, मैं बैठा हुआ था, हमें इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। तो हालांकि बदनीयती से सुलह की थी? नहीं, बदनीयत कुरान पे हाथ रख के तो बदनीयती पे सुलह नहीं ना तो फिर होती। क्यों कत्ल कर दिया? क्योंकि इसलिए
ये जब काम पुराने हुआ है। पाक पे हाथ रख के दिल से माफ कर दिया, जी। बात खत्म हो गई। उसके बाद जब बात ख़त्म हो गई, स्टाम्प पे लिखा गया था ना कि ये हमारे मोहल्ले में पीपल्स कॉलोनी के इर्द गिर्द भी नहीं आएगा और कभी भी पूरी इनकी तरफ पीपल्स से। कॉलोनी आपने खरीद ली थी? जब स्टाम्प पे लिखा गया ना, हमारा भाई मारा था उन्होंने, कोई हमारा मुर्गा तो नहीं था, हमारा भाई मारा कत्ल की था। माफी दे दी ना। ठीक है, माफी हो गई है मैं ना। जो सवाल कर फिर रही हूँ, उसके मेरी बात बाद भी सुन लो ना। माफी हमने पैसे वक्ती तौर लेके पे ना गुस्सा, की। सुन लो, वक्ती तौर पे गुस्सा था तो तुम लोगों ने इलाका कॉर्डन ऑफ कर लिया कि ये हमारा इलाका है। हमने नहीं किया, ये जज के सामने फैसला हुआ है, हलफनामे लिखे गए हैं, स्टाम्प लिखे गए हैं। अदालत हवाई- में सुलह हुई है। जी अदालत में सुलह हुई है, फिर? ये कोई हवाई बात तो नहीं है ना। उसके बाद ये कभी हमें तंग भी नहीं करेगा, ना हमें कभी टार्चर करेगा। सुलह करने के बाद ये फिर हमारे मोहल्ले में भी फिरने लग गया है, हमारे मोहल्ले में आता था, हमें टार्चर करता था। तुम लोग दोबारा पुलिस के पास आते? मैंने उसको फिर बुलाया है ना, जिसने हमारी सुलह करवाई है, उसको मैंने बुलाया, उसको मैंने बुला के बोला कि इस तरह ये काम हो रहा